बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर MJ खान, पाकिस्तान पॉलिटिक्स हलचल न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूं। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां हम आप तक पाकिस्तान और दुनिया भर की सबसे बड़ी अहम सियासी खबरों को दुरुस्त, हक़ाइक़, ताज़ा अपडेट्स और गहरे तज्ज़िये के साथ पहुंचाते हैं। हमारा मकसद सिर्फ खबर देना नहीं बल्कि इसके पस मंज़र, असरात और आने वाले दिनों में इसके मुमकिन नताइज पर भी रोशनी डालना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर सियासी पेशरफ्त, आलमी ताल्लुकात की तब्दीलियाँ और मुल्क की सिक्योरिटी की अहम तरीन अपडेट्स बरवक्त और मुस्तनद मिलती रहें तो अभी हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हर नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलें बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। नाजरीन, आज के सियासी और आलमी मंजरनामे में तीन बड़ी खबरें सब की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई हैं। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात की तरफ चलते हैं, जहां शेर अफजल मरवत की मुमकिन वापसी पार्टी के लिए एक फैसला कुन मोड़ बन चुकी है। चंद माह कबल इख्तलाफात और बयानात की वजह से पार्टी से अलहदा होने वाले शेर अफजल मरवत अब एक बार फिर खबरों में हैं और पार्टी के अंदरूनी ज़राए के मुताबिक कई पार्लिमानी अरकान और रहनुमा इनकी वापसी के हक में हैं। खैबर पख्तूनख्वा में इनका असर व रसूख और मकबूलियत उन्हें एक अहम इंतखाबी कार्ड बनाती है। हामियों का कहना है कि इनकी शमूलियत से पार्टी को नई जान मिलेगी। मुखालफिन इसे पुराने ज़ख्मों को ताज़ा करने का सबब समझते हैं। पार्टी की आला क़यादत के फैसले, मुज़ाकरात का तरीका और साबका तनाज़ात को हल करने का अंदाज़ ये तय करेगा कि ये वापसी वाकई इत्तेहाद का बायस बनेगी या नए इख्तलाफ को जन्म देगी। मीडिया और सोशल मीडिया दोनों पर इस खबर के हवाले से बहस अपने अरूज पर है और आने वाले दिनों में पार्टी की पॉलिसियों पर इसका गहरा असर पड़ने का इम्कान है। दूसरी बड़ी खबर कौमी सलामती के महाज से है, जहां बलूचिस्तान के ज़िला ज़ूब के करीब पाकिस्तानी फ़ौज ने एक बड़े ऑपरेशन में 33 मुसल्लह खारजी अनासर को हलाक करने का दावा किया है। ये अनासर मुबैना तौर पर अफगानिस्तान की सिमत से पाकिस्तान में दाखिल हो रहे थे और एक बड़े हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे। फ़ौज के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी और निगरानी के निज़ाम की मदद से इस ऑपरेशन को कामयाब बनाया गया, जिससे एक मुमकिन तबाही को टाल दिया गया। ऑपरेशन के बाद इलाके में क्लियरेंस का अमल जारी है और मज़ीद ख़तरात के पेश नज़र सरहदी इलाकों में अलर्ट लेवल बढ़ा दिया गया है। ये वाक़या पाकिस्तान अफ़गानिस्तान ताल्लुकात और ख़ित्ते की सिक्योरिटी हिकमत अमली के तनाज़र में इंतहाई आम है। आलमी मीडिया ने इस कार्रवाई को नुमाया जगह दी है और तज्ज़ियाकार इसको ख़ित्ते में जारी सिक्योरिटी चैलेंजेस का हिस्सा करार दे रहे हैं। आज की जो तीसरी बड़ी खबर है वो आलमी सफारतकारी से जुड़ी है, जहां अमेरिका और भारत के दरमियान ताल्लुकात में बढ़ती कशीदगी आलमी मईशत और ख़ित्ते की सियासत को मुतासिर कर रही है। हालिया दिनों में अमेरिका ने भारतीय बरामदात पर इजाफी टैरिफ आयद किए हैं, जिस पर भारत ने सख्त रद्द अमल दिया है और बाज़ दिफाई मुआहदों को मौखर कर दिया है। दोनों ममालिक के दरमियान जारी तजारती मुज़ाकरात ताअत्तुल का शिकार हैं और दिफाई ताउन पर भी सवालिया निशान लग गए हैं। माहिरीन इस सूरत हाल को ख़ित्ते के ताकत के तवाज़न के लिए तशवीशनाक करार देते हैं। भारत अपनी खारजा पॉलिसी में नए इत्तेहादी तलाश कर रहा है ताकि अमरीकी दबाव को कम किया जा सके, जबकि अमरीका आलमी तजारती असूलों की सख्त पासदारी पर जोर दे रहा है। ये सूरत हाल न सिर्फ दोनों मुल्कों बल्कि ख़ित्ते के दीगर ममालिक के लिए भी सिफारती हिकमत अमली बदलने का मौका पैदा कर रही है। आइंदा हफ्तों में तय होने वाली मुलाकातें और मुज़ाकरात इस कशीदगी की सिमत तय करेंगे, लेकिन फ़िलहाल ताल्लुकात में सरमहरी कायम है। नाज़रीन, ये थी आज की सबसे अहम और ताज़ा खबरें
جو پاکستان کی داخلی سیاست سے لے کر قومی سلامتی اور عالمی تعلقات تک پھیلی ہوئی ہیں۔ شیر افضل مروت کی ممکنہ واپسی کیا واقعی پی ٹی آئی کو متحد کرے گی یا اختلافات کو دوبارہ بھڑکائے گی؟ بلوچستان میں آپریشن کے بعد کیا سرحدی سیکورٹی مزید مضبوط ہوگی اور امریکہ بھارت کشیدگی کا خطے اور دنیا پر کیا اثر پڑے گا؟ یہ سوالات آنے والے دنوں میں واضح ہوں گے اور آپ کو ہر اپڈیٹ بر وقت پہنچائیں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں ہمارے چینل کو، اور بیل آئیکن دبا کر ہماری ہر نئی خبر سب سے پہلے حاصل کریں۔ میں ہوں ڈاکٹر احم جے خان، پاکستان پولیٹکس ہلچل نیوز کے پلیٹ فارم سے۔ خوش رہیں، مسکراتے رہیں، یہی زندگی ہے۔ میرا پیارا پاکستان ہمیشہ ہمیشہ زندہ باد۔